श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुर्चरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। यस्यां के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके वाले वालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालिराट् सोऽयं भूतिविभूषणा भूधरसुता सर्वदा सर्वा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिवा श्रीशंकरा पातु मां। श्रीशंकरा पातु मां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परमंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सबके करंधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय ब्रह्मवेता तपोनिष्ठ परम दयालु परम कृपालु राष्ट्रीय संत श्री बाल बाबा जी को हम सबका कोटि कोटि नमन। बोलिए बाबा बाल जी महाराज की। मंच पर उपस्थित सभी संतों को विद्वजनों को हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए व्यास जी महाराज की। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की हम सब पर अनंत अनंत कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा से कई वर्षों से आपका ये पंच विषम पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हम सब पर ऐसा लगता है कि पकोड़े वगैरह खाए नहीं आपने आज चावल राजमा बने थे, वो खाकर सुस्ती आ गई है। तालियों की आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलिए गुरु महाराज की। पंचविंश महापर्व की। बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा जो आज अपने गुरुजनों के दर्शन कर कर, महान विभूतियों के दर्शन कर कर जो प्रफुल्लित नहीं होगा, जो तालियां नहीं बजाएगा। इस मानव देह को पाकर, इस अनित्य शरीर में आकर यदि मेरे जीवन का कुछ लाभ है तो वो लाभ और कुछ नहीं है, बस एक ही लाभ है
कि इन आंखों से सदा सदा के लिए ऐसे दिव्य विभूतियों के दर्शन होते रहे। गुरु महाराज की। श्री तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि गिरिजा संत समागम लाभ न सम कसु बिनु राम कृपा न होए गावई वेद पुराण। शंकर जी कहते हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती, इस मानव देह को पाकर, इस अनित्य शरीर में आकर यदि हमें कुछ दुनिया का लाभ लेना है तो केवल एक ही लाभ लेना है कि मुझे ऐसे ऐसे विभूतियों के दर्शन होते रहें जिनका दर्शन करने मात्र से मेरे पापों का नाश हो जाता है। पर ये दर्शन, संतों के दर्शन, गुरुजनों के दर्शन भी ऐसे नहीं होते, ये बड़े दुर्लभ होते हैं। दुर्लभो अगम्य अमोघश्च, संतों का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है, अमोघ है। परंतु यदि एक बार दर्शन हो जाए तो वो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश कर देता है। और कहते हैं इनके दर्शन कब होते हैं? बिनु हरि कृपा न होई गावई वेद पुराण। जब तक उस परमात्मा की कृपा नहीं होती, उस नारायण की कृपा नहीं होती, तब तक ऐसे संतों के दर्शन नहीं होते। ये आज हमारे ऊपर उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा है कि आज हमें ऐसे ऐसे विभूतियों के, गुरुजनों के दर्शन हो रहे हैं। बोलिए संत समागम की। अभी राष्ट्रीय संत बाल बाबा जी कह रहे थे, ये तो मुझे आदर दे रहे थे, ये तो इनका बड़प्पन है, ये तो जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से गुरु महाराज से मिले हुए ही हैं, इनको मिला नहीं सकता कोई, इनको मिलाने वाला कोई नहीं है। इनके शरीर अलग अलग है, इनका आत्मा, इनका मन, इनका दिल एक ही है। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। ये अपने मुख से बात नहीं करते हैं, ये अपने मन से बात करते हैं, और इनकी बात गुरुजन से होती ही रहती है। इनकी ये तो हमारा सौभाग्य है, इस हिमाचल प्रदेश का और इस उन्ना शहर का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें उस परम पिता परमात्मा ने ऐसे ऐसे दिव्य विभूतियां दी हुई हैं, ऐसे ऐसे संत दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे गुरुजन दिए हुए हैं, जिनके सानिध्य में रहकर हम अपने पापों को धोकर, अपने मल को धोकर, अपने अंतःकरण को पवित्र कर कर हम उस परमात्मा के बैकुंठ धाम के जाने लायक हो जाते हैं। कहते हैं कि आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में, जल मरता संसार, जल मरता संसार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बाबा रुद्राम जी महाराज की। ये इस संसार में आग लगी हुई है, विषय भोगों की आग लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह की आग लगी हुई है, जिसमें हम सब झुलस रहे हैं, तप रहे हैं। परंतु ये ऐसे धन्य विभूतियां, ऐसे सदगुरुदेव हमें परमात्मा ने दिए हुए हैं, जो हमें इन आग से लगा निकाल कर इस काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या से निकाल कर हमें प्रेम करना सिखाते हैं, हमें परमात्मा का भजन करना सिखाते हैं, हमें आपस में मिलना जुलना सिखाते हैं, और हमें प्रेम सिखाकर उस परमात्मा से मिलाना सिखाते हैं। ये सदगुरु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, भारत के संतों की। इसलिए हम जब भी इन संतों की सानिध्य में आए, शास्त्र तो कहते हैं कि 24 घंटे हमें संतों की सनिधि में रहना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए, उनके चरणों को धोकर चरणोदक पीना चाहिए। जब तक हम संतों की सनिधि में हैं, काल भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, काल भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जब तक हम उनकी सनिधि में रहेंगे। शास्त्र तो वैसे मना करते हैं कि हमें किसी का संग नहीं करना, पर संग विषय भोगो लोगों का नहीं करना, विषय भोगी लोग हैं,
जो संसार में विषय भोग भोगते हैं, जो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या से रत हैं, रचे पचे हैं, उन लोगों का मुझे संग नहीं करना। परंतु यदि ऐसे संतों का संग मुझे मिल जाए तो इसको कभी छोड़ना भी नहीं है। प्रसंग मजरम पास मात्मानम कवयो विदु सेव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मुपावृतम। कहते संग जो है, विषय भोगी लोगों का जो संग है, संसार के लोगों का जो संग है, वो मुझे बंधन में डालता है, मुझे जन्म जन्मांतरों में जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता रहता है, मुझे नरकों में डालता है। परंतु वही संग यदि मुझे ऐसी विभूतियों का हो जाए, ऐसे संतों का हो जाए, तो मुझे भव सागर से पार लगाकर मोक्ष दिला देता है। कितनी बड़ी कृपा है उस परम पिता परमात्मा की कि हमारे उन्ना शहर में आपका आश्रम डेरा बाबा रुद्रनाथ आश्रम, जिस धरती पर आप बैठे हुए हैं, आपका आश्रम श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला करा, जहां श्री राष्ट्र संत बाल बाबा जी विराजमान हैं, ये हमें घेर कर बैठे हुए हैं। इन्होंने एक घेरा बनाया हुआ हमारे आसपास, ताकि इस नगरी में किसी की आत्महत्या ना हो, किसी अकाल मृत्यु ना, यमराज किसी को छोटी उम्र में लेने ना आ जाए। इनकी बड़ी भारी कृपा है ये। एक बार कबीरदास जी बैठकर रो रहे थे और रोते रोते एक दोहा बोल रहे थे कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन। बोलो, आप भी बोल दो, ये तो मशहूर है दोहा, सब जानते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। अब ये दोहा कबीरदास जी बोल रहे हैं और रो रहे हैं, झरझर आंसू उनकी आंखों से बह रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि चलती चक्की देखकर। ये चक्की क्या है? ये संसार ही चक्की है। ये संसार रूपी चक्की को देखकर कबीरदास जी रो रहे हैं कि दो पाटन के बीच में, जैसे घर में चक्की होती है ना, आटा पीसने वाली, गेहूं पीसने वाली, उस चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट नीचे होता है, एक ऊपर होता है। माताएं चक्की घुमाती हैं, गेहूं पिसता है। तो ये संसार भी एक चक्की है और इसके दो पार्ट हैं, दिन और रात दो पार्ट हैं। दिन और रात रूपी दो पार्टों के बीच में हम सब लोग पिस रहे हैं, विषय भोग भोग रहे हैं, काम क्रोध लोभ में हम रचे पचे हैं। हमें कुछ पता नहीं कि हमें कैसे इससे बचना है। जब दो पार्टों के बीच गेहूं आ जाता है तो वो बचता नहीं, वो पिसकर आटा हो जाता है। उसी प्रकार ये संसार रूपी चक्की के दिन और रात रूपी दो पार्टों में पीसकर हम नहीं बच रहे, हम पिसे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं। बचने का कोई उपाय नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं। कबीरदास जी रो रहे हैं कि ये लोग कैसे बचेंगे संसार के, इनका कैसे उद्धार होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। वो रो रहे हैं तो उनका पुत्र आ जाता है वहां, कमाल उनका पुत्र है। कमाल आकर पिताजी से पूछता है कि पिताजी आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आपके रोने का क्या कारण है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे रोने का कारण ये है। तो वो कमाल भी कबीरदास का पुत्र था, उसने कह दिया पिताजी रोने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा ना कोई। कबीरदास जी ने श्लोक ये दोहा बोल दिया। तो कमाल जी कहते पिताजी आप क्यों रो रहे हो? रोने की कोई चिंता नहीं है। वो कहने लगा पिताजी चलती चक्की चलने दो, चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा हो, कील माहे जो रहे बाल ना बांका हो, बाल ना बांका हो। बोलिए संत कबीरदास की, संत तुलसीदास की, गुरु महाराज की। उसका पुत्र कहता है पिताजी ये संसार रूपी चक्की है, इसको चलने दो, ये चक्की को कोई रोक नहीं सकता है। संसरती थी संसारा, संसार वो सरक रहा है, जा रहा है, हम उसको रोकना चाहें नहीं रुकेगा, हमारे हाथ नहीं आएगा। इसलिए चलती चक्की संसार रूपी चक्की को चलने दो, चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा होए,
जो लोग इसमें पिस रहे हैं, पिसने दो उनको, पिसने दो। अब देखो माताएं घर में होती है ना चक्की, उसको पीसते हैं, 2 पार्ट है ऊपर और नीचे, गेहूं उसमें जब आता तो पिस जाता है। पर कमाल जी कह रहे हैं कि कील माहे जो रहे, नीचे वाले पार्ट में एक कील होती है, उस कील के इर्द गिर्द जो गेहूं आ जाता वो पिसता नहीं है, वो कभी पिसेगा नहीं वो गेहूं। उसी प्रकार कहते कील माहे जो रहे बाल न बांका हुए। इस संसार रूपी चक्की की कील क्या है? इस संसार रूपी चक्की की कील हमारे सदगुरुदेव जी, हमारे संत हैं, जो इनके आसपास घूमते रहेंगे, इनके आसपास इनके घेरे में आ जाएंगे, वो कभी पिसेगा नहीं, वो कभी नरकों में नहीं जाएगा, सीधा बैकुंठ लोक में जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु महाराज की। इसलिए हमें सदा और सदा यह प्रयास करते रहना है कि हम इनके इर्द गिर्द घूमते रहें, इनका छाया हमारे ऊपर पड़ता रहे और हमारा बाल भी बांका न हो सके, हम उस परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकें। तो आज हम परम और परम सौभाग्यशाली हैं। श्री राष्ट्रीय संत श्री बाल बाबा जी ने हमारे ऊपर कृपा की कि हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर इन्होंने वो स्वीकार किया और हमारे मध्य आए, पूज्य श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, आशीर्वाद लिया और हम सबको अपना दर्शन देकर धन्य धन्य किया। पूज्य ये सब लीला, जितनी भी ये लीला हो रही है आपके इस आश्रम में वर्षों से होती आ रही है, पंच भीष्म का ये पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये सारे की सारे लीला नारायण स्वरूप हमारे पूज्य सदगुरुदेव की देन है, इनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, इनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। अभी बाल बाबा जी ने कहा कि मैं तो पहली दूजी पढ़े यार, और मैं कहता हूं कि मैं तो पहली दूजी भी नहीं पढ़े यार। ये तो इन संतों की, इन गुरुजनों की कृपा है कि इन्होंने पहली दूजी पढ़े हुए को भी बीए बीएड करवा दी है, ये इनकी कृपा है। हम कुछ नहीं है, शून्य है, इन चरणों की धूल भी नहीं है हम, परंतु ये इनकी कृपालता है, इनकी दयालुता है कि हमें ऐसा इस योग्य इन्होंने बना दिया अपने चरणों की सेवा। गुरु महाराज ने हमें अपने मुखारबिंद से नहीं कुछ पढ़ाया है, अपने मुखारबिंद से कुछ नहीं मुझे दिया है, दिया तो केवल अपनी चरणों की सेवा से दिया जो मुझे दिया है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ, परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा तो ये जीवन सफल हो गया इनके चरणों में आकर। लोग भटकते हैं दुनिया में, चाहते हुए भी अपने आप को वो पवित्र नहीं कर सकते, चाहते हुए भी भजन नहीं कर सकते, परंतु मैं ऐसा व्यक्ति ना चाहते हुए मेरे पर इनकी कृपा हुई है कि मैं यहाँ तक आकर आप लोगों के बीच बैठकर कुछ बोलने लायक होया हुआ। बोलिए महाराज के कृपा पात्र की जय हो। और ये जितना भी आयोजन होता है आपके आश्रम में, जो भी धार्मिक आयोजन होता है, जो भी जप तप होम हवन होता है, उस सारे का सारा श्रेय हम सब ने, ये कल आज इस श्रीमद् भागवत पुराण का विश्राम है और कल इस यज्ञ की आहुति है, और कल हमने ये संकल्प लेकर जाना है, अपने मन में ये सब ने संकल्प लेना है कि इस आश्रम में जो भी हमने भजन किया, जो भी जप तप यज्ञ अनुष्ठान किया, उसका सारा का सारा फल हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित हो और उनकी लंबी आयु हो, और हमेशा हमेशा उनके चरणों में बैठकर हम ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे ही भजन सेवा पाठ करते रहे। ये इन सब यज्ञ अनुष्ठानों का फल हमें प्राप्त होगा ही। तो आज पूज्य श्री गुरु महाराज जी की पार कृपा, उनका आशीर्वाद, राष्ट्रीय संत श्री बाल बाबा जी की कृपा, उनका आशीर्वाद हम सबको मिला, ऐसे इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। हमें पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने, राष्ट्रीय संत बाल बाबा जी ने फरवरी महीने का हमें निमंत्रण दे दिया है। मैंने तो पिछली बार भी कहा था कि ये आश्रम 2 नहीं 1 है, आश्रम 2 नहीं केवल 1 है, इसमें निमंत्रण नहीं, इसमें तो हमने अपने आप आना जाना है, इसमें अपने आप आना। बोलो जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सबको, सभी भक्तों को
सभी सेवकों को, जिन जिन्होंने भी इस आश्रम में की सेवाएं, जिन जिन्होंने भी जो जो सेवाएं की हैं, जिनको जो सेवाएं समर्पित की हैं, सबने बड़े मन के साथ, बड़े दिल के साथ, तन मन धन से दिन रात एक कर ये सेवाएं निभाई हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद उन सब भक्तों को, उन शिष्यों को मिले, उनकी लंबी आयु हो, सब तरक्की करें, उन्नति करें, और जो जो भी संसार में उनकी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामनाएं पूज्य श्री गुरु महाराज जी पूर्ण करें। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय संत श्री बाल बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम।